नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अधिगम का। तो अधिगम के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं कौन कौन सी है, अधिगम के प्रकार क्या क्या हैं, और उसके साथ साथ हमने व्यवहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है, और व्यवहारवाद संप्रदाय जो था उसके अंदर मुख्य मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन कौन से, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अधिगम के जो सिद्धांत हैं। आज हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांतों की आज हम बात करेंगे। और परीक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिगम के टॉपिक से, वो अधिगम के सिद्धांतों से ही पूछे जाते हैं। और अभी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उसके अंदर भी थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, एक प्रश्न तो वहाँ से पूछा गया था, और एक पावलोव का जो सिद्धांत था वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। 3-4 मनोवैज्ञानिक जो थे अधिगम के, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, क्लार्क हेल है, इसके साथ साथ गुथ्री है। गुथ्री का प्रश्न पूछा गया था। श्रृंखला अधिगम जो है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। तो अधिगम के सिद्धांतों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो आज हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक 1913 में दिया था, और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक के बारे में। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। पूरा नाम है, एल का मतलब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन से मनोवैज्ञानिक है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने संबंधवाद, एक प्रश्न बनता है कि संबंधवाद के ऊपर सबसे पहले चर्चा करने वाले, सबसे पहले बात करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। संबंधवाद पर सबसे पहले चर्चा करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? थॉर्नडाइक हैं। कौन सी सन में? 1898 में, ठीक है ना। और 1898 में इनकी एक शोध पत्रिका प्रकाशित होती है, शोध पत्रिका एनिमल इंटेलिजेंस। इनकी शोध पत्रिका प्रकाशित होती है एनिमल इंटेलिजेंस। संबंधवाद पर सबसे पहले चर्चा करने वाले मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। कौन सी सन में? 1898 में। शोध पत्रिका नाम क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस। और उसके बाद में 1913 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है एजुकेशन साइकोलॉजी। कौन सी सन में? 1913 में प्रकाशित होती है। इसी पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बताया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सबसे पहले 1913 में इन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी 1913 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये दो चीज़ें हमने बात की थी। संबंधवाद पर चर्चा करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, शोध पत्रिका का नाम एनिमल इंटेलिजेंस, और सिद्धांत का प्रकाशन कौन सी पुस्तक में होता है? 1913 में एजुकेशन साइकोलॉजी। और ये एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई थी। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंदर बात करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि उद्दीपक का मतलब क्या होता है और अनुक्रिया का मतलब क्या होता है। सबसे पहले उद्दीपक और दूसरा क्या है? अनुक्रिया। अगर उद्दीपक का अर्थ समझ में आ जाता है, उद्दीपक और अनुक्रिया का अर्थ समझ में आ जाता है, तो पूरा सिद्धांत जो है, पूरी थ्योरी आपके सामने क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? वह तत्व जो व्यक्ति को, प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह तत्व क्या कहलाता है? उद्दीपक। ध्यान से समझिए, वह तत्व जो व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए मजबूर करता है, वो तत्व क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। और अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरित होने के बाद में प्राणी द्वारा जो क्रिया की जाती है, ठीक है ना, प्रेरित करने के बाद में
प्राणी द्वारा जो क्रिया की जाती है वो क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी। तो सबसे पहले उद्दीपक वह तत्व है जो प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, वो तत्व क्या कहलाएगा? उद्दीपक कहलाएगा। और उसके बाद में प्राणी द्वारा जो क्रिया की जाएगी वो क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी। इस प्रकार क्या कहलाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। कौन सी सन में दिया गया? 1913 में। मनोवैज्ञानिक का नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इस सिद्धांत का एक नाम है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, STITUMULAS, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। अंग्रेजी में इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म इसको क्या कहते हैं? SR थ्योरी। एक कह सकते हैं इसको SR बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, एक समझौता, कि अगर उद्दीपक है तो क्या करनी होगी? अनुक्रिया करनी होगी। और इस प्रकार दोनों में क्या बन जाता है? एक बॉन्ड बन जाता है, एक समझौता हो जाता है कि यदि उद्दीपक है प्राणी के सामने तो उसको क्या करना होगा? अनुक्रिया करनी होगी। इस प्रकार दोनों में क्या बन जाता है? एक बॉन्ड बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? SR बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? SR थ्योरी इसको कहा जा सकता है। इसका एक नाम दिया जाता है चयन व संबंध का सिद्धांत। चयन व संबंध का सिद्धांत, इसको कह सकते हैं हम चयन व संबंध का सिद्धांत। इसको चयन व संबंध का सिद्धांत कहा जा सकता है। इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, सबसे पॉपुलर नाम जो आता है इसका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, व भूल का सिद्धांत। ये दोनों ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। अब ये प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है क्या? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उद्दीपक और अनुक्रिया का मतलब समझना होगा कि उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। उद्दीपक और अनुक्रिया का मतलब समझ में आ जाता है, उसके बाद में अगला प्रोसेस आता है कि प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल को समझना। तो उद्दीपक क्या हुआ? वह तत्व जो प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, क्रिया करने के लिए मजबूर करता है, वह तत्व क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। उसके बाद में प्राणी द्वारा प्रेरित होने के बाद में जो क्रिया की जाती है वो क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्राणी द्वारा उद्दीपक दिखाया गया। जैसे हमारे सामने एक बिल्ली है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक का जो प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया वो किस पे किया है? भूखी बिल्ली पे किया। किस पे किया है? भूखी बिल्ली पे किया है। देखिए, हम प्रयास व त्रुटि का मतलब समझते हैं, प्रयत्न व भूल का मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है प्रयोग के द्वारा सीखते हैं। इन्होंने एक भूखी बिल्ली ली, भूखी बिल्ली, और भूखी बिल्ली जो है यहाँ पे एक लीवर वाला बॉक्स है, लीवर वाला बॉक्स है। एक ऐसा बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है? लीवर लगा हुआ है। और जैसे ही लीवर दबता है तो उसके अंदर जो चीज़ लगी हुई है, जो भोजन लगा हुआ है, जो मांस का टुकड़ा लगा हुआ है, वो क्या होता है? बाहर आता है। और इस बॉक्स के अंदर क्या है? भोजन है। बॉक्स के अंदर क्या लगा हुआ है? भोजन लगा हुआ जो लीवर से कनेक्टेड है। ठीक है ना। अब यहाँ पे भोजन के अंदर मांस का टुकड़ा भी हो सकता है, मछली भी हो सकती है, यहाँ पर जो है भोजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे भूखी बिल्ली है और भूखी बिल्ली के बाद में लीवर वाला बॉक्स है और यहाँ पे क्या है कि भोजन रखा हुआ है। अब यहाँ पे बिल्ली जो है वो क्या करती है? भोजन को देखती है। बिल्ली द्वारा भोजन देखना, बिल्ली जो है वो क्या करती है? भोजन को देखती है और देखते ही वो क्या करती है? उछल कूद करना स्टार्ट करती है, उछल कूद करना। और जैसे वो उछल कूद करती है क्या होता है? लीवर दब जाता है, लीवर दब जाना। ठीक है ना। और जैसे वो लीवर उछल कूद करती है, लीवर दब जाता है और लीवर दबते ही क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि थॉर्नडाइक द्वारा अपना प्रयोग किस पे किया गया था? तो यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं। पहला तो ऑप्शन दे देता है बिल्ली और दूसरा ऑप्शन दे देता है भूखी बिल्ली।
तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? भूखी बिल्ली। तो थॉर्नडाइक द्वारा अपना जो प्रयोग किया गया है वो किस पे किया गया है? भूखी बिल्ली पे किया गया है। और भूखी बिल्ली के सामने क्या लगा हुआ है कि लीवर वाला बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है? भोजन रखा हुआ है। बिल्ली द्वारा भोजन को देखना और देखने के बाद में उछल कूद करना और लीवर दब जाना और उसके बाद में भोजन प्राप्त होना। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये होगा कि यहाँ पर उद्दीपक कौन सा है? पहला प्रश्न कि उद्दीपक कौन सा? तो उद्दीपक क्या होगा? बिल्ली ये जो भोजन को, बिल्ली के लिए भोजन, जो बिल्ली ये भोजन जो देखती है, ये तो क्या हो गया? ठीक है ना, ये भोजन जो है यहाँ पर क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। ये तो क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। भोजन क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। और ये उछल कूद करना, बिल्ली द्वारा जो उछल कूद की जाती है, ये क्या हो गया? यहाँ पर अनुक्रिया हो गया। ये क्या हो गया? अनुक्रिया हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रयास व त्रुटि का मतलब क्या होता है, प्रयत्न व भूल का मतलब क्या होता है। कि बिल्ली यहाँ पर आती है, उछल कूद करती है, एक बार उछल कूद करती है, 2 बार करती है, 3 बार करती है, 4 बार करती है, 5 बार, यानी लगभग 20 से 30 बार उछल कूद करती है। और एक समय ऐसा आता है कि लीवर जो है वो क्या हो जाता है? दब जाता है। और लीवर दबते ही क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। अगली बार बिल्ली आती है, भोजन देखते हैं, उछल कूद करती है। अगली बार जो है, पहले बार में जो है 20 बार में भोजन प्राप्त करती है, अगली बार में 18 बार में, 16 बार में, 15 बार में। एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली जो है आती है, सीधा लीवर दबाती है, भोजन प्राप्त करती है और चली जाती है। ठीक है ना। बिल्ली आई, भोजन देखा, लीवर दबाया और चली गई। जैसे जैसे बिल्ली बार बार अभ्यास करती है, उसको महसूस हो जाता है कि लीवर दबने से भोजन प्राप्त होता है, और इस प्रकार वो लीवर दबाना सीख जाती है। क्या करती है? लीवर दबाना सीख जाती है। तो जितना प्रयास किया जाता है, त्रुटियों की संख्या, भूलों की संख्या उतनी ही कम होती चली जाती है। यानी जितना प्रयास करेंगे, जितना प्रयत्न करेंगे, भूल व त्रुटियों की संख्या उतनी क्या होती चली जाएगी? कम हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक द्वारा जो दिया गया है वो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। सबसे पहले हमने बात की थी कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो आपके एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। एक भूखी बिल्ली है, यहाँ पे लीवर वाला बॉक्स लगा हुआ है, भोजन लगा हुआ है, बिल्ली द्वारा भोजन देखना, उछल कूद करना, लीवर दब जाना और भोजन प्राप्त होना, और इस प्रकार जो है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत की हमने बात की है। तो हम यहाँ पे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विषय में पढ़ रहे हैं। और पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा उसके अंदर उद्दीपक है। उद्दीपक आते ही बिल्ली ने क्या की? अनुक्रिया करना स्टार्ट किया, और अनुक्रिया की तो उसको क्या प्राप्त हुआ? भोजन प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो भोजन प्राप्त होता है वो किसके रूप में प्राप्त होता है? पुनर्बलन के रूप में प्राप्त होता है। भोजन किसके रूप में प्राप्त हुआ है? पुनर्बलन के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे ये जो पुनर्बलन है उसको सकारात्मक प्राप्त होता है। बिल्ली वापस आती है, प्रयास करती है, और उसका क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी जगह अगर नकारात्मक पुनर्बलन होता है, देखिए पुनर्बलन जो होगा वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अगर नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता, बिल्ली को वहाँ पर जो है बिजली का झटका लग जाता है, या कोई कुछ उसको दर्द प्राप्त होता है, या कोई कांटा चुभ जाता, बिल्ली वहाँ पर दोबारा आकर लीवर दबाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन जैसे इसको सकारात्मक प्राप्त हुआ, भोजन प्राप्त हुआ, बिल्ली वहाँ पर आती है, अनुक्रिया करती है और वापस भोजन प्राप्त करती है और चली जाती है। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले बात की उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की। उसके बाद में हमने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, यानी जितना प्रयास किया जाता है त्रुटियों की संख्या उतनी ही कम होती चली जाती है। पहली बार 20 बार में भोजन प्राप्त करता है, 20 बार में, 10 बार में, 5 बार में, 4 बार में, और एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली एक ही बार में, एक ही प्रयास में भोजन प्राप्त करती है और चली जाती है। इसके बाद में हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो ये भी वही है, इसको हमने एक नाम दिया था SR थ्योरी। इसको सिस्टमुलस कहा जाता है, इसको रेस्पॉन्स कहा जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या गया? SR थ्योरी। इसको कह सकते हैं SR मोड। इसको हम क्या कह सकते हैं? SR मोड कह सकते हैं। इसको एक नाम दिया था चयन व संबंध का सिद्धांत का सिद्धांत। इसको हम क्या कह सकते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सारा का सारा जो है संबंधवाद के ऊपर आधारित है। संबंधवाद पे सबसे पहले 1898 में और थॉर्नडाइक द्वारा चर्चा की गई थी। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको जो है इन नामों से पुकारा जाता है। तो ये सारे समझ में आ गए होंगे आपके।
थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था 1913 के अंदर। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उद्दीपक की। वह तत्व जो प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वह उद्दीपक कहलाता है। वह उद्दीपक कहलाता है और प्राणी द्वारा प्रभावित होकर जो क्रिया की जाती है वह अनुक्रिया कहलाती है। मार्कर वह अनुक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं उद्दीपक की, तो उद्दीपक आपको समझ में आ गया, वह तत्व जो प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है और क्रिया करने के बाद में प्राणी द्वारा जो क्रिया की जाती है वह क्या कहलाता है, उद्दीपक और अनुक्रिया। अब देखिए यहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत इसको कहा जाता है। जब उद्दीपक होगा तो प्राणी क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा, पुनर्बलन प्राप्त होगा। यदि पुनर्बलन सकारात्मक होता है, देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, उद्दीपक, उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया, उद्दीपक, उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया और अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन। पुनर्बलन और पुनर्बलन भी कैसा, सकारात्मक। पुनर्बलन यदि सकारात्मक है तभी प्राणी जो है वो क्रिया को दोहराएगा। क्रिया को दोहराना, और जब वो क्रिया को दोहराएगा, बार बार अभ्यास करेगा, तभी उसको क्या कहा जाता है, तभी उसको क्या कहा जाएगा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। तभी प्राणी का क्या होगा, अधिगम होगा, और अधिगम होगा तो वो क्या कहलाएगा, अधिगम का सिद्धांत क्या है। इसको एक हम कह सकते हैं अभ्यास का सिद्धांत। इसको क्या कह सकते हैं, अभ्यास का सिद्धांत। इसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास किया जाता है। तो ये सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, अभ्यास के ऊपर आधारित माना जाता है। ये पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर आधारित माना जाता है, अभ्यास के ऊपर आधारित माना जाता है। तो आपके समझ में आ गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का मतलब क्या है, एसआर थ्योरी क्या है, एसआर बॉन्ड क्या है, इन सब के बारे में आपके समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ हमने बात की थी चयन व संबंध का सिद्धांत, इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में जो है थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए, ठीक है ना। देखिए थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया वो किस पे किया है, बिल्ली पे किया है। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग किस पे किया गया है, बिल्ली पे किया है। लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट हमारे पास कुत्ता या बिल्ली तो है नहीं, हमारे पास तो क्या है, मानव है, बच्चे हैं। अब उनके ऊपर वो नियम, वो सिद्धांत कैसे लागू होगा, इसके लिए उन्होंने सीखने क्या दिए हैं, नियम दिए हैं। अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, अपने सिद्धांत को शिक्षा में लागू करने के लिए जो है इन्होंने क्या दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं। इसलिए इनको क्या कहता है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। और सीखने के नियम जो है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। सीखने के नियम कितने प्रकार के हैं, एक मुख्य नियम और दूसरा कौन सा है, गौण नियम। तो मुख्य नियम और गौण नियम के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। एक बार आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद में हम आगे देखते हैं इसको।